Hello student, welcome to today's session. So today we are starting the third part of direction science. We have already learned the questions into part 1 and part 2. हमने प्रैक्टिस किए थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के क्वेश्चंस में. आपका बेसिक पार्ट चैप्टर का ऑलरेडी कवर हो रखा है. सो आई होप आपने सारी ही सेशन जरूर देखे हैं, और अगर देखे नहीं हैं तो प्लीज गो थ्रू दिस दो सेशंस ऑल्सो. ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक के डिस्कशन से. ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है आपके एग्जाम से रिलेटेड. आपको अगर सिलेबस देखना हो, डिटेल सिलेबस देखना हो, आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखना हो, तो सारी ही छोटी इंफॉर्मेशन आपकी इस गाइडबुक में होती है. एंड द नेगेटिव मार्किंग, टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें आपको इसमें इजीली मिल जाएंगी. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक दिखेगा, वहां पे क्लिक करिए और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एट पॉइंट पी. हिज होम एट पॉइंट पी मतलब पॉइंट पी से शुरू कर रहा है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ. तो आपका क्या किया, उस इंसान ने 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला. ठीक है, पी से शुरू करके एंड रीच्ड पॉइंट ओ. सो दिस इज द पॉइंट ओ. Then he turns 135 degree in the clockwise direction and then 90 degree in the clockwise direction again. तो पहले 135 clockwise and then 190 degree clockwise again. तो अब वो पर्सन इस साइड फेस कर रहा है, नॉर्थ की साइड, ध्यान रखो. तो अभी उसकी सिर्फ जो टर्न ले रहा है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा. मीनिंग मैं अभी यहाँ देख रही हूँ तो मैं इसी पोजीशन में खड़े रह के अब मैंने इधर टर्न किया. सो दिस इज द टर्निंग हेयर. ठीक है, तो अभी आपको एरो से मैं शो कर रही हूँ बट ये टर्न नहीं हो रहा है. ठीक है, पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो पहला लेकर वो 135 डिग्री, तो ये 90 डिग्री. ठीक है, और ये 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इधर को ही मूवमेंट होगी. तो अभी वो इधर को देख रहा है सिर्फ, अभी नीचे की तरफ. उसके बाद इसने यहीं से 90 डिग्री वो कहाँ जाएगा, वापस से क्लॉकवाइज जाएगा. तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब अब वो पर्सन यहाँ फेस कर रहा है. तो जो भी वो डिस्टेंस कवर करेगा अगली बार वो नीचे की तरफ जाएगा. अब वो ऊपर नहीं कवर करेगा या कहीं नहीं करेगा. अब आपको पता है जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो नीचे की तरफ होगा, ये ध्यान रखिएगा. ओके, चलो नेक्स्ट बनाते हैं कि एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर. अब इसी के बाद उसने क्या किया, 6 किलोमीटर चला. तो 6 किलोमीटर ध्यान रखो नीचे को है. अभी 6 किलोमीटर किधर है, किस साइड को, मतलब यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, अभी नहीं हमें पता. तो यहां तक बनाओ एंड रीच हिज डेस्टिनेशन के. तो ये पॉइंट जो है वो लास्ट वाला क्या है, के है. ठीक है, आगे देखो, हाउ फार इज ही फ्रॉम पॉइंट पी. आपको पूछ रहा है ये पॉइंट के लास्ट पॉइंट था, तो ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से कितना दूर है. तो अगर आपको ये दिया गया हो कि पी जो है, जो डिस्टेंस दिया गया है कि पी और ओ का डिस्टेंस सबसे ग्रेटर है पी के से, फिर पी के का भी बड़ा है ओ के से. अगर हम इस तरीके से चलें तो ये फिगर देखो, ये आपका 6 किलोमीटर है, 6 मीटर है. ठीक है, ये 6 है आपका किलोमीटर. ओके, ओके आपका सबसे छोटा है. इसका मतलब पी के जो है वो 6 और 10 के बीच में नंबर होना चाहिए. ये तो क्लियर है. ठीक है, 6 और 10 के बीच में नंबर होना चाहिए. अगर हम ध्यान दें तो अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, ऐसे करके बनाएं ये फिगर को, ये से ओके हो गया. ओके अगर सबसे छोटा है तो हमको पीके से छोटा चाहिए, वो है ना, पीके से छोटा चाहिए. और ये आपका ऑलरेडी 10 है, ये वाला डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी 10 है. तो अगर हम इसमें देखें, हमारी सबसे बड़ी लेंथ कौन है, पीओ है, ओपी या पीओ. तो अगर हम इसको अगर स्क्वायर उसमें देना चाहें, डालना चाहें, तो आपका ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से ही होता है ये. ठीक है, प्रॉपर फॉर्म क्या होती है हमारी, पी के स्क्वायर प्लस ओ के स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर. अगर हमें निकालना हो, पीओ हमारे पास ऑलरेडी है, हमें निकालना पी के है. अगर हम पी के स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो पीओ स्क्वायर माइनस ओ के स्क्वायर, राइट, ऐसा सिखाया था. फिर पी के सिर्फ निकालना चाहोगे तो पीओ स्क्वायर माइनस ओ के स्क्वायर, राइट. ये आपका बस थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझने के लिए, कि अगर आपको किसी को ज्यादा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तब जाके, वरना आपको इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं. आप डायरेक्ट कुछ नहीं करोगे, आप यहां से करोगे स्टार्ट. ठीक है, तो पीओ कितना है हमारे पास, 10 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर. तो देखो ये कुछ बन रहा है हमारे पास, टोटली एक स्क्वायर रूट निकलना चाहिए यहाँ से, तो वो ही एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, तभी हमारे पास ये आएगा. ठीक है, तो 6 का 100 माइनस 36 अंडर रूट. तो ये कितना होता है, ये किसका होता है, 100 माइनस 36 करो आप, अंडर रूट 64 आया. तो 164 किसका स्क्वायर होता है, आपका 8 का. तो 8 का
आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। √64 मीनिंग 8 मीटर। तो अब आपका इजीली आ गया कि पीके हमारा कितना है। ओके, चलिए भाई, अगर हमें ये प्रोवाइड था यहाँ पे, ठीक है, और ये ऑलरेडी एक ट्रिपलेट में होता है 6, 10 एंड के, सॉरी 8। चलो भाई, ऐसे हमने एक क्वेश्चन कर लिया, तो ध्यान रखोगे। वन मॉर्निंग आफ्टर द सनराइज, वन मॉर्निंग की बात हो रही है, सनराइज तो आपका ईस्ट में होगा, यहाँ पे आपका सन होगा, ठीक है। सो शेडो विल फॉल ऑन द वेस्ट साइड, शेडो विल फॉल ऑन द दिस साइड, ठीक है, फेसिंग अ टावर। सॉरी, मेघा वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ टावर। तो मेघा जो पर्सन है किसी भी टावर को फेस कर रही है। द शेडो ऑफ द टावर फॉल्स एग्जैक्टली टू हर राइट हैंड साइड। किसके राइट हैंड में गिर रहा है? मेघा के। सन का है आपका इधर की साइड, ईस्ट में। शेडो कहाँ जाएगी? किसी की भी शेडो उधर जाएगी, ठीक है। मेघा किसको फेस कर रही है? टावर को देख रही है, ठीक है। अगर टावर की जो आपके पास राइट साइड में, तो ये जो राइट साइड डायरेक्शन है वो किसका राइट बनेगा? जब कोई पर्सन इधर फेस करेगा तभी तो वो राइट इधर बनेगा ना, उसी का राइट ये वाला बनेगा ना। यहाँ जो पर्सन ऊपर की तरफ फेस करेगा उसका राइट तो इधर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मेघा को नीचे ही फेस करना पड़ेगा। सो इन विच डायरेक्शन वाज शी फेसिंग? सो शी इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया इस चीज की हेल्प से। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ध्यान रखना है बस आपको। जिसके राइट या लेफ्ट में फिगर बनेगा, शेडो बनेगी, वो आपको बिठाना है। चलो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम? कभी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए, बहुत इजी क्वेश्चन है। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। देखो आपका प्लेन में सबसे पहले तो देखो चेंज कितना आया है। साउथ ईस्ट किधर होता है ये पता होना चाहिए आपको। साउथ ईस्ट ये होता है, ठीक है। साउथ ईस्ट कह रहा है कि नॉर्थ बन गया, तो कितना चेंज आया? इतना चेंज आया, 135 डिग्री का चेंज आया है ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चेंज आया है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा समझना है तो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का चेंज आया है, क्योंकि वो नॉर्थ बना है। तो पूछ रहा है व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम। तो अगर आप इसको ही सेम उस पे चाहो, ये आपका प्लेन है, सेम इसी तरीके से आपको पूछा क्या गया, कौन बनेगा? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में कहाँ होता है? ये होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है एक्चुअल में। तो वो भी 135 डिग्री ऊपर की तरफ, या फिर आप लेफ्ट बोल लो या फिर एंटी क्लॉक बोल लो, उतना ही डिग्री ऊपर की तरफ घुमा दो उसको। तो इस प्लेन में आपको 135 डिग्री इमेजिन करना बहुत इजी है। ये आधा 45 है, ये पूरा वो है 90 डिग्री है, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक 135 आपका हो गया, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जितना चेंज वहां आता है, उसी तरीके का चेंज भी आप दूसरे उसमें निकालते हो जहां पूछा गया है। तो अब वो कहां फेस कर रहा है, बस आपको ये दिखाना था। सो वो अब फेसिंग उसकी डायरेक्शन होगी, या फिर सॉरी जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो क्या कहलाएगा? अब इसके भी हिसाब से वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। चलो भाई, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। बड़ा सा दिख रहा है बट ये इतना है नहीं, ठीक है, इस तरह की साइड डाला है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। जो आपका डेटा सफिशिएंसी में, जैसे आप देख सकते हो, हमारे पास 2 आपके स्टेटमेंट्स हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड पॉइंट Y। तो पॉइंट O और पॉइंट Y के बीच का डिस्टेंस है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको क्या मिलता है? अ मैन वॉक्स 3 मीटर फ्रॉम O टुवर्ड्स द ईस्ट। O से वो ईस्ट की तरफ जाएगा 3, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। पॉइंट O से 3 मीटर चला एंड यहां से वो लेफ्ट लेकर 4 चला। देन अगेन ही टुक अ राइट टर्न, यहां से इसने एक राइट टर्न लिया एंड 4 मीटर चला टू रीच पॉइंट Y। यही हुआ है। देन अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर टू रीच पॉइंट Y। आपको बताना था पॉइंट O से Y का क्या डिस्टेंस होगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या आप पॉइंट O से लेकर Y तक का ये डिस्टेंस बता सकते हैं? ये वाला डिस्टेंस देखो ध्यान से अपने फिगर को। यस, आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, इस फिगर को एक इमेजिनरी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। डेटा सफिशिएंसी की खासियत यही है, यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली, द सॉल्यूशन नहीं निकालना है आपको। एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ये आपका 4 होगा और ये आपका 4 होगा आधा, तो ये 3 + 4 नीचे का पार्ट, और ठीक है, और ये 4 स्क्वायर। तो अपने आप आपका ये OY आ जाएगा। मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे पता चल गया कि यहां से निकल जाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा कि यहां से निकल जाएगा? इसके बाद
जब आपने सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो आपका फर्स्ट से हमारा आंसर निकल गया। अब ध्यान से देखो, क्या हम फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन चूज कर लें क्या? पर आप अगर अपने ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, हमेशा आपके पास लिखा है बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर। नेक्स्ट एक ऑप्शन देखो, either statement 1 alone or statement 2 alone are sufficient to answer the question। मतलब या तो 1 alone sufficient है या तो 2 alone, मतलब दोनों को अकेला अकेला भी करोगे तो वो दोनों सफिशिएंट है। तो इस तरीके का ऑप्शन होता है आपके साथ जब प्रेजेंट। तो दूसरा ऑप्शन भी जरूर प्रेजेंट चेक करिए अगर आपका पहला सही हुआ है तो, दूसरा स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, point N is 2 meter towards the east of point O। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट N is 2 meter towards the east of point O, मतलब कहीं पे भी अगर O है तो उसके 2 meter toward हमारे पास N है, ये ठीक है। and 4 meter towards the north of Y, मतलब ये किसके नॉर्थ में है? N की ही बात हो रही है ये। तो N किसके नॉर्थ में है आपका? N आपका Y के नॉर्थ में है 4 किलोमीटर से। अब आपको फिर से Y और इसका डिस्टेंस पता करना है। क्या आप ये पता कर सकते हो? जैसे सेम आपने यहाँ पे लगाया, आपके पास यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए ये पता होना चाहिए था और ये पता होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है कि है आपके पास? यस, बिल्कुल है, विजिबल है। तो यहाँ से भी निकल सकता है, मुझे सॉल्व नहीं करना। आप, मुझे पता है कि यहाँ से निकल जाएगा, तो अब मुझे पता है यहाँ से भी आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स ईदर वाला आप ऑप्शन चूज कर लो कि या तो फर्स्ट ले लो या तो सेकेंड ले लो अलग अलग से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राहुल नोटिस दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। क्या कहा कि 6 PM, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी देखो। 6 PM कैसा होता है? ये 6 PM होता है आपका, ये 12 पे सुई, ठीक है। तो ये 6 PM हो रहा है। आर हैंड कहाँ? आर मतलब ये आर हैंड, आर नीचे की तरफ होता है उस टाइम पे। तो ये आर हैंड कहाँ फेस कर रहा है? ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। इट मीन्स ये इसे कह रहा है नॉर्थ, ठीक है। तो कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन द आर हैंड विल पॉइंट एट 9 AM। तो जब भी 9 बजेगा, कैसे बजता है 9? ऐसे, ये आपका 9 बजता है। तो ये आर हैंड वापस से ये वाली हैंड किस साइड को होगी इस टाइम पे? ये वेस्ट नहीं देख रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग ये 6 नॉर्थ है और ये 9 फिर क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है। अब वैसे ही सेम जो क्वेश्चन इससे पहले था कि नॉर्थ बिकम्स साउथ, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। वैसे आपका फेस साउथ कर रहा था, बट इसको अगर वो नॉर्थ बोल रहा है मतलब डायरेक्टली ऑपोजिट, राइट। तो ये भी डायरेक्ट ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा? अगर ये रियल में वेस्ट की तरफ दिख रहा है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ऑपोजिट होगा, डायरेक्ट आपका वेस्ट से ईस्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? वेस्ट से ईस्ट, राइट। सो दिस वाज द आंसर। चलो, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन एंड इसी के साथ हमारा डायरेक्शन सेंस के भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से आपने सीखा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी साथ के साथ, ठीक है। सो दिस इज द कोर्स हेयर। इफ यू वांट टू ज्वाइन सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर हेयर, ठीक है। या आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सारी ही कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में है। टेस्ट सीरीज आर देयर, ठीक है। वीकली लाइव डाउट सेशन जो आपके मेंटोर के साथ आप डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकते हो अपने किसी भी तरीके का डाउट एग्जाम को लेकर, ठीक है। कोई भी तरीके के आपके दिमाग में आ रहा है तो लाइव रिवीजन क्लासेस हैं ये सारी, ठीक है, जिसमें आपकी लाइव हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द कोर्स, ओके। चलिए, सो इसी के साथ हमारी सारी जो सेशंस की पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ्स ले सकते हैं और पीडीएफ के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।